हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपको एक दिन में कितना लॉस लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बिगिनर होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें एक दिन में कितना लॉस लेना है। एंड वो इतना ज़्यादा लॉस कर लेते हैं कि उन्हें जितना एक महीने में लॉस करना चाहिए उतना सिर्फ एक ही दिन में लॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कैपिटल तो बहुत तेज़ी से डाउन हो जाता है। एंड उनकी साइकोलॉजी भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उन्हें अब पता चल जाता है कि मेरा कैपिटल इतना लॉस हो चुका है, अब जल्द से जल्द हमें इसे रिकवर करना है। और वो रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो इसकी वजह से उनका पूरा का पूरा कैपिटल भी चला जाता है, क्योंकि उसे रिकवर करने के लिए वे बहुत ज़्यादा बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा रिस्क मैनेजमेंट बताने वाला हूँ, ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको अपने कैपिटल के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको एक दिन में कितना लॉस लेना चाहिए। एंड अगर उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो कभी भी आपकी साइकोलॉजी ख़राब नहीं होगी एंड आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ट्रेड करोगे। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, कैसे आपको कैलकुलेट करना चाहिए। कि आपके पास अगर मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है और आप चाहते हैं कि इसका 10% एक महीने में मेरा लॉस हो। हम अपने कैपिटल का 10% एक महीने में लॉस करेंगे, मतलब तो 10,000 आप एक महीने में लॉस करेंगे, इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं लेना चाहते हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको अब डेली आपका जो कितना रिस्क होगा उसको कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला मैंने पहले बताया हुआ है शॉर्ट, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर डे लॉस इसका फार्मूला होता है। तो एक महीने में आप कितना लॉस लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर रखिए। इसके बाद आपको डिवाइड कर देना है 20, मतलब एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 10,000 हमारा एक महीने का हमारा लॉस है, एंड इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 20 से। तो जो यहाँ पर आया है 500, ये हमारा पर डे लॉस है, मतलब हम एक दिन में 500 हम लॉस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं करेंगे। अगर हमें एक महीने में 10,000 का लॉस लेना है, इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं लेना है, तो इतना हमारा पर डे लॉस होगा 500। अभी तो हो गया हमारा 500 हमारा पर डे लॉस। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो सोचते हैं कि हमारा एक दिन में सिर्फ 500 लॉस हो, लेकिन जैसे हम ट्रेड करते हैं तो हमारा 500 के जगह पे 1,000 1,500 लॉस हो जाता है, और हम समझ नहीं पाते हैं कि तो इतना बड़ा हमारा लॉस कैसे हो गया। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक गलती करते हैं, आप अपनी पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट करके नहीं लेते हैं। अपने हिसाब से जो आपको मन में आता है उतनी क्वांटिटी आप बाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका बड़ा अमाउंट में लॉस हो जाता है। तो ट्रेड लेने से पहले आपको क्वांटिटी साइज को भी कैलकुलेट करना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका भी फार्मूला होता है। आपका कितना लॉस है एक दिन का, एंड आपको डिवाइड कर देना है आपके अपने स्टॉप लॉस से। तो वहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस है 5 पॉइंट का है, 5 रुपये का है, तो इसको हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो आ रहा है 100 क्वांटिटी। तो जो यहाँ पर 100 क्वांटिटी आ रही है यही हमारे क्वांटिटी, मतलब अगर हम 100 क्वांटिटी बाई करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा 5 रुपीज़ का होगा, तो हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमारा 500 का लॉस होगा, इससे ज़्यादा हमारा लॉस होगा ही नहीं अगर स्टॉप लॉस आप सिर्फ 5 पॉइंट का लगाते हैं। एंड प्रॉफिट आपको क्या किस तरीके से करना है, आप 1:2 या 1:3 के रिस्क रिवार्ड रेशियो लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।